तो यार अब हम स्टमक की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टमक हमारा पेट होता है, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन देखें, ठीक है। तो स्टमक इज ए मस्कुलर बैग, ठीक है। तो ये मस्कुलर होता है, ठीक है, मस्कुलर बैग होता है और फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। तो सबसे चौड़ा पार्ट होगा और सबसे लंबा पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा जो फूड है वो रिजर्व होकर रहता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी इसमें रिजर्व होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। तो एक खाना पचाने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा पेट, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट एट अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ अब्डोमेन, ठीक है। ये हमारा अपर लेफ्ट पार्ट हो गया। और कौन कौन से रीजन्स को ये अब्डोमिनल रीजन को में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा अब्लाइन का रीजन हो गया, ठीक है। ऊपर वाला इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है। तो ये तीनों में होता है, ठीक है। और इसकी शेप जे शेप होती है, ठीक है। ये जे शेप बन रहा है ना, ठीक है। और अगर इसकी साइज़ और कैपेसिटी देखें, ठीक है, एक तो 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है, ठीक है। और कैपेसिटी एट बर्थ 30 मिलीलीटर होती है, ठीक है। फिर प्यूबर्टी में 1000 मिलीलीटर आ जाती है और जब हम अडल्ट हो जाते हैं 20-21 साल के, ठीक है, तो 2 लीटर और ज़्यादा भी हो सकती है, मोटे लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो इसके जनरल फीचर्स थे, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर बाहर तो कैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 2 ओरिफाइसेज होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हमारा कार्डियक ओरिफाइस होगा और ये हमारा पाइलोरस होगा, पाइलोरिक ओरिफाइस, ठीक है। कार्डियक यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है। ये कार्डियक नोच होती है, इसलिए इसे कार्डियक ओरिफाइस कह देंगे। ये पाइलोरस होता है, ठीक है। अब अगर हम कार्डियक ओरिफाइस की देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इसोफेगस खत्म होती है, तो यह वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसके ऐसे 7th कोस्टर कार्टिलेज होता है, उसके पीछे होता है, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम, स्टर्नम के 2.5 सेंटीमीटर यहाँ और T11 के लेवल पर होता है, ठीक है। पीछे इसके T10 वर्टिब्रा होगा। और पाइलोरिक ओरिफाइस की बात करें, ठीक है, ये सीधा जाकर ड्यूडिनम में खुलता है, ठीक है। और लंबर 1 वर्टिब्रा पीछे होता है इसके, ठीक है, उसके लेवल पर होता है। और अगर इसकी हमें पोजीशन देखनी है, एक सर्जन को इसकी पोजीशन देखनी है, ठीक है, तो वो क्या देखता है, इस यहाँ पर हमारे पर प्री पाइलोरिक वेन होती है, ठीक है। प्री का मतलब पाइलोरिक से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेन होती है और एक सर्कुलर ग्रूव होती है, उसी से इसका पता लगता है, ठीक है। अब 2 कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारा लेसर कर्वेचर आ गया, ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर आ गया, ठीक है। तो जो लेसर कर्वेचर होगा, ठीक है, ऐसा दिख ही रहा है, ये कॉनकेव है, ठीक है। और ये राइट साइड होती है, ये राइट बॉर्डर बनाएगा उसका। और इसमें लेसर मोमेंटम अटैच होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा लेसर मोमेंटम हो गया, ये ऐसे अटैच होता है, ठीक है, हमारे जो लेसर कर्वेचर से, ठीक है। और इसमें कौन कौन से अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है। ग्रेटर मोमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, सॉरी ये वाला लेसर मोमेंटम अटैच होता है, ठीक है। अब अगर ग्रेटर कर्वेचर की बात करें, ठीक है, तो ये एक कन्वेक्स होता है सबसे पहले और लेफ्ट बॉर्डर बनाएगा स्टमक का। और कौन कौन सी अटैच होती हैं लिगामेंट्स, गैस्ट्रोफ्रेनिक, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये हमारा गैस्ट्रोस्प्लेनिक, गैस्ट्रोफ्रेनिक, फ्रेनिक ये हमारा डायफ्राम से अटैच होगा, ये हमारा स्प्लीन से अटैच होगा और ये ग्रेटर मोमेंटम हो गया। अब इसके 2 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉरवर्ड और अपवर्ड होगा, ठीक है, और पोस्टीरियर बैकवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, इसको उल्टा हो जाएगा। और 2 पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये हमारा कार्डियक पार्ट और ये हमारा पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। अब जो हमारा कार्डियक पार्ट है वो 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। ये वाला सारा, इसको एक को कह देते हैं हम फंडस और एक को कह देते हैं हम बॉडी, ठीक है। फंडस बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। अब पाइलोरस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट्स हो गए कुल मिला के, 2 पार्ट्स कार्डियक और पाइलोरिक, और ये भी फंडस और बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल में बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होती है, इट इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम ऑन बोथ इट्स साइड, ठीक है, पेरिटोनियम रिलेशन, ठीक है। तो जो हमारा इधर वाली साइड तो इसके 2 लिगामेंट होते हैं, ठीक है, जो लेसर मोमेंटम बनाएगा लेसर कर्वेचर के साथ। इसको हेपेटोगैस्ट्रिक, ठीक है, लीवर का और स्टमक का लिगामेंट। हिपेटोड्यूडना हमारे
जो हमारा लीवर होता है, और यहाँ ये हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम आ रहा है, उसका लिगामेंट, ठीक है। ग्रेटर मेंटम बन जाएगा, गैस्ट्रोस्प्लीन यहाँ पर स्प्लीन होती है, ठीक है, ये उसके साथ बनाएगा पेट। ये ऊपर इसके डायफ्राम मसल होता है, ये उसके साथ बनाएगा, ठीक है। और विजर रिलेशन क्या होती है, ठीक है, जो इसकी विजर लेयर होती है वो किसके साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है, लीवर, डायफ्राम, ट्रांसफर कोलोन, लेफ्ट प्लूरा, पेरिकार्डियम और 6 to 9 रिब, ठीक है। तो इस मतलब हमारे स्टमक के आगे क्या होगा, ठीक है, ट्रांसफर कोलोन होगी, लेफ्ट प्लूरा होगा, पेरिकार्डियम होगा, 6 से 9 रिब्स होगी, लीवर होगा और हमारा डायफ्राम होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसके पोस्टीरियर सरफेस या स्टमक बेड भी कह देते हैं, ठीक है। तो हमें ये डायग्राम बनानी होती है पेपर में। तो हमारी जो ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, ये वाला सारा हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। तो स्टमक के पीछे क्या आता है, एक तो हमारी किडनी आती है, ठीक है। तो ये वाली हमारी लेफ्ट किडनी होगी, ठीक है, ये लेफ्ट किडनी होगी। उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसे हम लेफ्ट सुपर रीजनल ग्लैंड कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज भी इसके पीछे होता है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ये वाली हमारी ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होगी, ठीक है। और स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन, ठीक है, ये स्प्लीनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन होगी, ठीक है। और हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी, ये हमारी स्प्लीनिक आर्टरी होगी, ठीक है। तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हमारे पोस्टीरियर सरफेस बनाते हैं, ठीक है। और ये एक यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक है, इधर डायफ्राम।